हेलो एवरीवन, मैं हूं कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप घंटों तक किताबें लेकर बैठे रहते हैं, सब कुछ अच्छे से समझते हैं, पर फिर भी एग्जाम में या किसी से बात करते वक्त सब कुछ दिमाग से निकल जाता है। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपके पढ़ने के आदत में ही एक छोटी सी गलती है, एक ऐसी गलती जिसे सुधारते ही आपकी याददाश्त इतनी तेज हो जाएगी कि आप भी हैरान रह जाएंगे। इस तकनीक का नाम है एक्टिव रिकॉल और आज हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। देखिए, ज़्यादातर लोग जिस तरह से पढ़ाई करते हैं उसे पैसिव लर्निंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप सिर्फ जानकारी को अपने दिमाग में लेते जा रहे हैं, जैसे सिर्फ किताब पढ़ना, मुख्य पॉइंट को हाईलाइट करना या लेक्चर को सिर्फ सुनना। एक्टिव रिकॉल इसके बिल्कुल उलट है। इसमें आप अपने दिमाग को एक्टिव करते हैं, आप जानकारी को बाहर निकालने के लिए उसे चैलेंज करते हैं। ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। जैसे आप सिर्फ डंबल को देखते नहीं बल्कि उसे उठाते हैं, वैसे ही आप जानकारी को सिर्फ लेते नहीं बल्कि उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो आगे हम देखेंगे पैसिव लर्निंग और एक्टिव रिकॉल में डिफरेंस। मैं आपको बताऊंगा कि एक्टिव रिकॉल क्यों ज़्यादा बेनिफिशियल है पैसिव लर्निंग से। तो पैसिव लर्निंग में पहला पॉइंट है, यहाँ पर सिर्फ किताब पढ़ना होता है, लेकिन एक्टिव रिकॉल में हमें खुद से सवाल पूछना है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम पढ़ते हैं कि सूरजपुर में कोयला खनिज मिलता है, ये हमने किताब से पढ़ लिया। अब हमें खुद से सवाल पूछना है, सूरजपुर में ही क्यों कोयला मिलता है और कोयला मिलने के पीछे क्या कारण है, और अगर यहाँ कोयला मिल रहा है तो क्या इसके आसपास के ज़िले में भी कोयला मिलेगा, और कोयला मिल रहा है तो किस प्रकार का कोयला मिल रहा है, कोयला के कितने प्रकार होते हैं। तो एक आपने पढ़ लिया कि यहाँ पर कोयला मिलता है, वहाँ तक आप रुक गए, लेकिन दूसरा होता है एक्टिव रिकॉल। यहाँ पर आप खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इससे क्या लिंक है, और जब आप एक क्वेश्चन को दूसरे से लिंक करते हैं, खुद से क्वेश्चन पूछते हैं, उनका आंसर तलाशते हैं, तो आप खुद ब खुद बेहतर होते जाते हैं और यही चीज़ आपको परीक्षा में सफलता दिलाती है। तो यहाँ पर आपने किताब को पढ़ा और यहाँ पर आपने खुद से क्वेश्चन किया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है सिर्फ हाईलाइट करना, और यहाँ पर है बिना देखे जवाब देना। कुछ भी इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिखता है उसे हम अलग अलग कलर में हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन क्या किताबों में हाईलाइट करना काफ़ी है? बिल्कुल नहीं। आपको हाईलाइट करना है आपके दिमाग में। आपने पढ़ा कि छत्तीसगढ़ के इस जिले में इतने जलप्रपात हैं, आप पुस्तक को बंद कर देते हैं, उसके बाद आप बिना देखे उसका जवाब देते हैं, यानी कि आप अपने दिमाग में उसको हाईलाइट करते हैं। एक बार जब आपके दिमाग में चीज़ें हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगी तो आप उनको फिर कभी नहीं भूलोगे। तो आप फोकस करें कि बुक के साथ साथ आपका जो दिमाग है इसमें भी हाइलाइटर का इस्तेमाल हो। ये कैसे होगा? आप कुछ चीज़ पढ़ते हैं, उसको बंद करके वापस रिकॉल करते हैं अपने दिमाग में, हाईलाइट करते हैं कि हाँ यहाँ पर ऐसा है। पैसिव लर्निंग में अगला है सिर्फ लेक्चर को सुनना, और एक्टिव रिकॉल में जानकारी को बाहर निकालना। सिर्फ लेक्चर सुनने में दिमाग का इस्तेमाल कम होता है क्योंकि इसमें आपका कोई मेहनत नहीं हो रहा है, आप केवल देख रहे हैं। और जब आप देख रहे हैं तो ये पैसिव लर्निंग, यानी कि एक्टिवली कोई और काम कर रहा है और आप बस उस काम को देख रहे हैं। आपने अपने तरफ से कोई भी मेहनत नहीं किया, ना आपका दिमाग एक्टिव है, बस आप पैसिव लर्निंग कर रहे हैं, यानी कि आप बस उसको देख रहे हैं। पैसिव लर्निंग में जानकारी दिमाग में बस घूमती है। आप में से कई लोगों ने इसको फेस किया होगा। अगर कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगता है कि इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन आप बोल नहीं पाते। यही चीज़ है पैसिव लर्निंग। आपने उस चीज़ को पैसिव लर्निंग के तौर पर पढ़ा है, ना कि एक्टिव लर्निंग में। एक्टिव रिकॉल किया होता तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पैसिव लर्निंग करोगे तो जानकारी बस दिमाग में घूमती रहेगी, बाहर नहीं आ पाएगी। और इसी के जगह आपने अगर एक्टिव रिकॉल किया है तो जानकारी दिमाग में बस जाती है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आपका मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है। शुरू में आपको याद नहीं रहता, लेकिन आप इसको एक्टिव रिकॉल करते हैं, यानी कि आप बार बार आप स्क्रीन के सामने आपका मोबाइल नंबर आता है, आप उसको धीरे धीरे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 4 5 7 दिन बाद वो आपके दिमाग में 10 के 10 नंबर फिट हो जाते हैं। तो आपने उसको एक्टिव रिकॉल किया है, और एक्टिव रिकॉल करने पर क्या हो गया, वो आपके दिमाग में बस गई है। इसीलिए आपसे अगर कोई मोबाइल नंबर पूछता है तो आप सोचते नहीं हैं, आप डायरेक्ट उसे बता देते हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बाढ़ नवापार अभयारण्य का क्षेत्रफल कितना है, तो आपने उसे एक बार कहीं देखा होगा, या पुस्तक में या किसी के वीडियो में, तो वो आपके दिमाग में घूम तो रही है कि इतना होना चाहिए, लेकिन आप उसे बता नहीं पाओगे। तो ये होता है एक्टिव रिकॉल और पैसिव लर्निंग में डिफरेंस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें कि पैसिव लर्निंग के बाद चीज़ों को
एक्टिव रिकॉल कर लें ताकि वो आपके दिमाग में बस जाएं। चलिए अब देखते हैं कि आप इस शक्तिशाली तकनीक को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक बहुत ही सरल प्रोसेस है, इसमें 4 स्टेप होते हैं। तो सबसे पहले जिस टॉपिक को आप पढ़ना चाहते हैं उसे ध्यान से पढ़ें। दूसरा स्टेप है, अब बिना देर किए किताब को बंद कर दें। यही सबसे ज़रूरी स्टेप है। अपनी नज़रें नोट्स या किताब से हटा लें पूरी तरह से। अब अपने दिमाग को जगाइए और खुद से सवाल पूछिए। उदाहरण के लिए, इस टॉपिक का मुख्य विचार क्या था, इसकी परिभाषा क्या थी। अब इन सवालों के जवाब अपनी नोटबुक में लिखें या बोलकर जवाब दें। याद रहे, बिना किताब देखे यही वो पल है जहां आपका दिमाग अपनी याददाश्त की मांसपेशी को मजबूत करता है। पहला स्टेप क्या था? किसी भी बुक का एक टॉपिक पढ़ना है हमें। सेकंड स्टेप में उस बुक को बंद कर लेना है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमें उसको रिकॉल करना है कि हमने वहाँ क्या पढ़ा था। और रिकॉल करने के बाद हमें उसको किसी भी नोटबुक में लिख लेना है या खुद से बोलना है कि हमने इस टॉपिक में ये चीज़ें पढ़ी हैं, इसमें ये परिभाषा है, इसमें ये फॉर्मूला है और ये टॉपिक ये कहना चाहता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 4 जो स्टेप है इसको फॉलो कर लिया और ये एग्जाम्पल है कि हमने एक्टिव रिकॉल को फॉलो किया है। अब सबसे ज़रूरी पार्ट, जब आप जवाब दे रहे हों और आप अटक जाते हैं या कुछ गलत लिख देते हैं तो कोई बात नहीं, यही इस प्रोसेस की सबसे अच्छी बात है। जब आप अपनी गलतियों को देखते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को और भी मजबूती से याद रखता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। आप एक नया सिम कार्ड लेते हैं, उसमें आपका 10 डिजिट का नंबर होता है। शुरुआत के 4-5 दिन आपको याद नहीं रहता है, उसके बाद 1-2 दिन आप उसे टुकड़ों में याद करते हैं, यानी कि आपको 4-5 तो याद रहते हैं, 4-5 नंबर, आगे के 5 नंबर याद नहीं होते, या पीछे के नंबर याद हैं तो सामने के याद नहीं होते हैं। लेकिन जब आप लगातार गलती करते हैं, 2 दिन 3 दिन गलत नंबर बताते हैं, उसके बाद आप ऑटोमेटिक सही नंबर बताना शुरू कर देते हैं। और एक बार जब आप सही नंबर बताते हैं तो वो फिर लंबे समय तक आप उसको नहीं भूलते आपके नंबर को। तो यही स्टेप यहाँ पर फॉलो करना है कि अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो वो बेहतर याददाश्त के लिए है। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप अपनी गलतियों को देखते हैं तो आपका दिमाग उस जानकारी को और भी मजबूती से याद रखता है। अब वापस किताब खोलें और अपने जवाबों को क्रॉस चेक करें। आपने जो भी पढ़ा उसको बुक बंद कर याद किया, कुछ गलती हुई, आप उसको जानकारी को मजबूती से याद करते हैं। उसके बाद वापस किताब खोलें और अपने जवाबों को क्रॉस चेक करें कि क्या मेरा जवाब सही था। जो गलतियां हुई उन्हें सुधारें। आपकी गलतियां ही आपको सिखाती हैं कि आपको कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। एक्टिव रिकॉल सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि एक लाइफ स्टाइल है जो आपकी पढ़ाई को पूरी तरह से बदल देगी। इसके 3 सबसे बड़े फायदे हैं। पहला है बेहतर और लंबे समय तक याददाश्त। जब आप दिमाग पर जोर डालते हैं तो जानकारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकलकर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, जहां से वो जल्दी निकलती नहीं। दूसरा है असली समझ, यानी कि यह सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। जब आप अपने शब्दों में जवाब देने की कोशिश करते हैं तो आप टॉपिक को गहराई से समझते हैं। आप जान जाते हैं कि आपने सच में क्या सीखा है। तीसरा है कम समय में ज़्यादा पढ़ाई। जब आप इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आपका दिमाग ज़्यादा फोकस करता है। इसका मतलब है कि आप कम समय में ज़्यादा जानकारी याद कर पाते हैं, क्योंकि आपका दिमाग पहले से ही किसी काम में लगा हुआ है। आपने पुस्तक खोली, कुछ चीज़ें पढ़ी, पुस्तक को बंद कर दिया, उसके बाद आप अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि याद करने के लिए कि उसमें लिखा क्या है। तो जब आपका दिमाग ऑलरेडी एक काम में लगा हुआ है तो उसका डिस्ट्रैक्ट होने का कोई सेंस नहीं बनता। इसीलिए आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हैं। एक्टिव रिकॉल को और भी असरदार बनाने के लिए आप कुछ और तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला है फ्लैश कार्ड। एक पेपर लें छोटा सा, एक तरफ सवाल लिखें, उसके पीछे तरफ जवाब लिखें उसका। इसे आप कभी भी और कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है माइंड मैप। किसी भी टॉपिक को एक फ्लो चार्ट या माइंड मैप के रूप में ड्रॉ करें और उसे बिना देखे भरने की कोशिश करें। अगर आप किसी टॉपिक को किसी और को समझा सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप उसे अच्छे से समझ चुके हैं। तो अगली बार जब आप पढ़ने बैठें तो बस किताब बंद करके खुद से सवाल पूछें। शुरू में यह मुश्किल लगेगा, पर कुछ दिनों में यह आपकी आदत बन जाएगी और आप देखेंगे कि पढ़ाई अब बोरिंग नहीं है बल्कि एक मज़ेदार और रिवार्डिंग काम बन गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।